Every child's success story starts here. Every student who steps into Success School shines with brilliance, sculptured by teachers, polished to perfection. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नज़र डालते हैं आज की एक अहम खबर पर। बहुत बड़ी खबर है क्योंकि आज की हमारी ये खबर है असम्बली से। असम्बली में हमारे इज्जत माफ होम मिनिस्टर जनाब महमूद अली साहब ने अपना एक बयान दिया। बड़ा बेहतरीन बयान दिया। पता नहीं इस बयान की तारीफ करूं या फिर इस बयान को लेकर हंस दूं। हंसी भी आ रही है और तारीफ करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। जैसा कि नाज़रीन आप सभी जानते हैं, हमारे तेलंगाना में, खासकर हमारे शहर हैदराबाद में और हैदराबाद के सराउंडिंग एरियाज में जनवरी से लेके अब तक 23 मर्डर हो चुके हैं, यानी 23 कत्ल को अंजाम दिया गया। और हैरत वाली बात यह है कि इसमें से तकरीबन मर्डर्स जो है पब्लिक प्लेस पे किए गए। उसके बाद महमूद अली साहब, हमारे इज्जत माफ होम मिनिस्टर साहब, कहते हैं कि हर घर में जाके पुलिस वाले तो नहीं रह सकते। महमूद अली साहब, हर घर का आदमी निकलकर जाकर असेंबली में तो नहीं बैठ सकता। जब खुदा ने आपको इतना बड़ा मकाम दिया, आप जाकर असेंबली में बैठ रहे हैं, आप एक मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठे हैं, बैठ के आप इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। दिल कह रहा है कि बस थालियां मारते जाऊं और आपके अल्फाजों की तारीफ करता जाऊं। अपनी सफाई देने से बेहतर महमूद अली साहब ये भी कह सकते थे, अगर कोई कातिल अगर कत्ल करता है तो उसके ऊपर खतरनाक सेक्शंस लगाकर कम से कम 5 साल के लिए पीडी एक्ट लगाएंगे। इस तरह से भी आप कह सकते थे, लेकिन मर्जी आपकी है, कलम आपका है, कानून आपका है, कुर्सी आपकी है, आप जैसा चाहे वैसा बयान दे सकते हैं। खैर बहरहाल महमूद अली साहब ने क्या अंदाज में कहा कि हर घर में हम पुलिस वाले को तो नहीं रख सकते, वैसे हर घर का आदमी जाकर असेंबली में भी नहीं बैठ सकता। बहरहाल जो मुकाम पे आप बैठे हैं उस मुकाम पर बैठकर कुछ वजनदार बात करना चाहिए ताकि कातिलों के दिलों में डर और खौफ बैठ जाए कानून का। और उसके बाद हमारे इज्जत माफ महमूद अली साहब ने जो है 2 व्हीलर चेकिंग यानी व्हीकल चेकिंग के दौरान जो चालानात किए जा रहे हैं उसके ताल्लुक से भी कहा। बड़ा बेहतरीन अंदाज में कहा महमूद अली साहब ने। महमूद अली साहब ने कहा ये कोई कैश काउंटर नहीं है जिससे हम पैसे लेंगे, ये आवाम की भलाई के लिए हम चालानात कर रहे हैं। वाह 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 वाह, क्या भलाई का काम हो रहा है। तो बहरहाल महमूद अली साहब ने बड़े अच्छे अंदाज में कहा, जिस तरह से आप लोग व्हीकल चेकिंग कर रहे हैं उसी तरह से राउडी शीटर्स को चेकिंग कीजिए, उनकी हिस्ट्री चेकिंग कीजिए। बहरहाल कहाँ पर कत्ल होने वाला है इसकी इत्तला पुलिस को शायद मिल जाती है। हमारा देश का कानून और हमारे देश की पुलिस पे हमें पूरा भरोसा है, क्योंकि पुलिस के जो मुखबिर होते हैं उनकी हम तारीफ करते हैं, उनके पास पल पल की खबर रहती है। बहरहाल आइए महमूद अली साहब किस प्यारे अंदाज में असेंबली में कहते हैं वो हम आपको दिखाते हैं। हमारे जाफर हुसैन साहब बहुत से बातें बताएं, पुलिस चालान करती है, तो मेरी गुजारिश है मेरे भाइयों से, एमएलए साहब जितने भी साहिबीन हैं, पब्लिक में अवेयरनेस बिल्टअप कीजिए। पुलिस, हमारी हुकूमत को वो पैसों की ज़रूरत नहीं जो चालान से आते हैं। अगर पब्लिक को हम अवेयरनेस नहीं लाएंगे, रोज़ मेरे पास आते हैं लोग शिकायत करके, साहब चालान कर दिए, क्यों करे? नहीं, बच्चे को स्कूल छोड़ने गया साहब, ये गली में से मार के वो गली में से जाके आ गया, वो कैमरा है तो मुझे क्या मालूम, अब वो कैमरे हटा लो। तो भाई अगर कैमरे हटा लेंगे तो आप लोगों में अवेयरनेस कैसा आएगा? एक हेलमेट से जान बच सकती है, एक हेलमेट ना होने से जान जा सकती है आपकी। कई लोग मेरे रिश्तेदारों को देखा हूं मैं, नौजवान बच्चे हेलमेट यूज ना करने की वजह से एक्सीडेंट पे सर पर मार लगने से उनकी डेथ हो गई। तो ये आवाम की भलाई के लिए चालान किया जा रहा है, ना कि कोई कलेक्शन सेंटर बनाने के लिए चालान किया जा रहा है। तो मैं यही कहता हूं कि फिर भी हम जितना हो सके, अगर कोरोना के अंदर, मैं 2-3 बार बात किया हूँ, डीजीपी साहब से बात किया हूँ, क्योंकि अभी कोरोना का फिर एक लहर आ रही है। हम कुछ भी ऐलान करेंगे तो लोग फिर से जो है फिर से लापरवाही शुरू कर देंगे। अगर पूरा कोरोना जिस दिन ख़त्म हो जाएगा, कोरोना पीरियड के अंदर चूँकि बहुत भयानक पीरियड रहा, बहुत से लोग अपने माँ बाप को बचाने के लिए, उनको ग़िज़ा देने के लिए हर तरीके से खिलाफ वर्जी किए। उसका हमें भी यकीनन वो ज़रूरी भी था। अगर किसी की माँ भूखी है तो क्या भूखी छोड़ देगा? चालान जरूर हो जाए तो 10 चालान हो दो, पहले माँ को तो जो भी राशन लेके जाकर पहुंचाना जरूरी है उसको। हमारे हिंदुस्तान का रिश्ता है बाप बेटे, माँ बाप और पड़ोसी पड़ोसी का, ये किसी जात पात का नहीं है। जो बड़ों की खिदमत करना नौजवानों का फर्ज है। अगर वो फर्ज से कोताही करने की बात तो हम कभी नहीं कहेंगे। कितना भी आप खिलाफ वर्जी करें, मगर किसी की मदद करने के लिए करें तो हम बैठकर आगे जाकर, ये कोरोना जब मुकम्मल ख़त्म होगा, वो ज़माने में जो भी चालानात है उसको एक बार बैठ कर गौर किया जाएगा। इंशाल्लाह लोगों को जब तकलीफ ना हो उस तरह का अमल इख्तियार किया जाएगा। और तीसरी बात बताए कि हैदराबाद में मर्डर्स हो रहे हैं। ये मर्डर्स की खामखा एक लहर जब बता रहे हैं, मर्डर कैसा हो रहा है आपको बताता हूँ। अभी एक बताए मलकपेट का, अभी मैं डीजीपी साहब से पूरी रिपोर्ट लिया। देखिए पुलिस वाला हर घर में तो नहीं जा सकता ना, दोनों जो है साले भोने हैं, माइंडी क्या भोने
मरने वाला भी साला है, दोनों दोनों भी डबल रिश्ते, दोनों के, इनकी बहन उनको दिए, उनकी बहन इनको दे दिए, घर में जाके लड़ लिए। ये हुआ क्या कोरोना में, मैं बताता हूँ 2-4 बात मेरे जहन में जो आ रहा है, लोग मुझसे बता रहे हैं। फाइनेंशियल बहुत तंगी हो गई थी, लोग कर्जे ले लिए घरों में भी, जिसके पास भी, ये फकीरान भी पैसे वाले रहते हैं आपको मालूम, वो कर्जे ले लिए, उसके बाद वो लोग 10%, 8% इंटरेस्ट लगा दिए, अब इतने पैसे दो, अब पैसे कहाँ दे सकते। एक वाकया अभी कुछ दिन पहले या पिलर नंबर पे हुआ था कुछ 137 पे, उसके बाद जो आदमी मरा और मारने वाले का स्टेटमेंट में टीवी में सुना, उन्होंने बोला साहब मैं इसे कोरोना में कर्जा लिया था, 2 लाख रुपए कर्जा लिया था और इन 15% से दिया मुझे, अब 30,000 रुपये मैं भर नहीं सका, होटल चली नहीं, अब इटनेस पेंटर्स लगा के जो है मेरे बेहिसाब परेशान करते रहा था, आखिर में तंग होकर उसको मार दिया। तो बाज़ वक़्त मजबूरी में भी ऐसा हो रहा, हम उसकी ज़रूर उसके लिए हम सीएम साहब से गुजारिश करेंगे, ये कोरोना इफेक्टेड लोगों को किस तरह फिर एक अच्छी नई ज़िंदगी गुजारने के लिए फिर हुकूमत की कुछ ना कुछ सपोर्ट की ज़रूरत है। हम आप तमाम एमएलए जो भी बैठ सकते हैं, अपोजिशन लीडर्स से बैठेंगे, सीएम साहब से गुजारिश करेंगे कि इसका कुछ हल निकालिए कि इसके पैसों की वजह से, लेन देन से, तो ये जो है जो भीख मांगने वाले साहब का मर्डर होगा और जो है उनका नाम जो है मोहसिन, और जो मरने वाले साहब है फकीर जिसका कत्ल किया गया वो हबीब साहब भिखारी है, अपने बोने साहब को कर्जा दे दिए इंटरेस्ट से, अब घर में लड़ लेके मर्डर कर लिया, अब हम क्या कर सकते बताइए, इसको तो कुछ नहीं कर सकते। दूसरा और एक सवाल करे थे कि बिदर में कत्ल हुआ, ये बड़ा दिलचस्प वाक़या है, हमारे एमएलए भी जब सुनेंगे डेफिनेट, ये तो पुलिस की कारकर्दगी भी है ना साहब, पुलिस जिस तरह, यहाँ के लोग नहीं है ये, बिदर से आके यहाँ टैक्सी किराए से लिए, जब बिदर से आकर वो लोग टैक्सी किराए से लिए, टैक्सी का ओनर पुलिस में कंप्लेन दिया 5 मार्च को कि 5 दिन से मेरी टैक्सी गायब है, कोई कंप्लेन नहीं आया, टैक्सी ओनर का कंप्लेन आया और मेरा ड्राइवर भी लापता है। जब पुलिस वालों ने, नामपल्ली वालों ने सर्च किया तो किसी का पता नहीं है, किसी का नाम नहीं है उसके अंदर, कौन लग गया क्या लग गया, तो आखिर में पूरे कैमरे चेक किए गए। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे कैमरे क्या काम कर रहे हैं, कैमरे चेक किए गए तो ऐसा दिखा एक कैमरे में कुछ लोग, वो टैक्सी नंबर तो था गाड़ी का, उसमें 2 लोग आके बैठ रहे हैं, तो कैसा आ रहे हैं वो लोग, ऑटो से आए, अध्यक्ष पुलिस के डिपार्टमेंट की कारकर्दगी तो बताना पड़ेगा ना अध्यक्ष, लोग बुराई तो बताते, अच्छाई क्या कर रहे हैं वो भी तो बताना जरूरी है असेंबली में। तो एक आदमी जो शिव कुमार है वो जो है दिल्ली से आया है और साथ में उसके खातून दोस्त ला लिया इम्तियाज खानम, उसका ताल्लुक बिदर से, और एक रवि आदमी रास्ते में मिलके उसमें बैठ गया। तो पुलिस वाले कैसा पकड़े वो बताता हूँ। जब वो कैमरे में देखे टैक्सी के अंदर 2 लोग बैठ रहे हैं, तो किस ऑटो में से उतरे, वो ऑटो की फोटोग्राफी ली गई, वो ऑटो को कवर किया गया, वो ऑटो वो अपने मौजमजाई मार्केट तक, गोशा महल तक जाके ऑटो वहीं रोड से वो लोग बैठे। तो नियरेस्ट जो लाज थी ना अध्यक्ष, वो लाज में जाकर दरियाफ्त किए कि कौन कौन ठहरे क्या है, वो लोग रोड पे से बैठे। आप बताइए, वो बताना चाह रहा हूँ, वो लोग लाज में ऑटो नहीं आया, रोड से बैठे, मैं रोड के नज़दीक जो लाज है पूरे लाजों की तहकीक की गई। तो एक लाज में पता चला कि यहाँ पर 2 लोग आगे ठहरे थे और हमारे पास से चले गए, उनका आधार कार्ड ये वो लिया गया, उसके बाद उनको पकड़ा गया। तो ये पुलिस अपने तरफ से सीसीटीवी कैमरे की वजह से कोई मर्डर करने वाले, वो बिदर की है, लड़की भी बिदर की है, लड़का भी बिदर का, एक दिल्ली का है, ये व्हाट्सएप पे दोस्ती कर लेकर हैदराबाद में आके यहाँ से टैक्सी लेके जाएंगे और टैक्सी ले आके औरत उतर गई बिदर के पास जो कहेंगे बाजू के एरिया में, ये लोग उसे फांसी डाल के मार दी, वो लाश ले आकर कचरे में डाल दिया गया। तो पुलिस की तरफ से लाश भी मुहैया की गई और गाड़ी जो जिस जगह बेची गई, तो हैदराबाद का कोई आदमी नहीं था उसमें, क्राइम करने वाले अदर स्टेट से आकर यहाँ क्राइम कर रहे हैं। पर काबिल तारीफ हमारी पुलिस की है कि ऐसे क्राइमों को भी बगैर किसी की निशानदेही उसे पकड़ना बहुत बड़ी बात है अध्यक्ष। इसलिए मैं तमाम मेरे भाइयों से ये कहता हूँ कि पुलिस जो काम कर रही है हमारी तेलंगाना की, बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है, बहुत अच्छी तरीके से लैंड ऑर्डर कंट्रोल करिए। और जो बेचारा मकतूल है, जो टैक्सी ड्राइवर है, वो बेचारा असलम है, उसको 4 लड़कियां हैं, 2 लड़के अध्यक्ष, तो मैं भी बहुत दुख है। पर अब हम क्या कर सकते हैं बताइए कि पुलिस तो हर आदमी के साथ 2-2 पुलिस वाले तो नहीं है कि भाई आदमी जहाँ भी चल रहा है उसके जाने के लिए, मगर सीसीटीवी कैमरे की वजह से हम क्राइम को बहुत अच्छा कंट्रोल कर रहे हैं और ज़रूर उसके ज़रिए हम जहाँ तक हो सके क्राइम को कंट्रोल करेंगे।
Every child's success story starts here, like a multifaceted diamond. Every student who steps into Success School shines with brilliance, sculptured by teachers polished to perfection. If opportunity does not knock, I will build a door. To us, success comes in cans, not in can'ts. Success is falling 9 times, getting up 10. Some people dream of success, others put their heart and soul into working for it. Success, finding oneself.